हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्यकालीन जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? ए मधुबन ताम्रपत्र, बी सोहगौरा ताम्रपत्र, सी पूना ताम्रपत्र, डी दामोदरपुर ताम्रपत्र। तो जो यहाँ पे सोहगौरा ताम्रपत्र है वो दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है? ए सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल, बी है सिंह, अश्व, गैंडा तथा बैल, सी है अश्व, गैंडा, हाथी तथा बैल और डी है सिंह, अश्व, गैंडा तथा हाथी। जो अशोक का स्तंभ लेख है उसके शीर्ष पर सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल का उत्कीर्णन मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर प्रस्तंभों के बारे में गलत है? ए इन पर बढ़िया पॉलिश है, बी यह अखंड है, सी स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, इसके अलावा तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? ए कलिंग लेख, बी भाब्रू लेख, सी धौली अभिलेख, डी है जौगढ़ अभिलेख। तो जो अशोक का भाब्रू लेख है उससे बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ए ब्राह्मी खरोष्ठी, बी ब्राह्मी खरोष्ठी यूनानी, सी ब्राह्मी, डी ब्राह्मी आर्मेयिक और खरोष्ठी। तो ब्राह्मी, आर्मेयिक और खरोष्ठी भाषा में अशोक कालीन अभिलेख लिखे गए थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक का नाम मिलता है ए मास्की अभिलेख में, बी सोपारा अभिलेख में, सी कलिंग अभिलेख में, डी सारनाथ अभिलेख में। तो अशोक का नाम जो है मास्की अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुमिनदोई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश और डी है मास्की। तो मास्की से जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? ए 13वें शिलालेख द्वारा, बी रुमिनदेई स्तंभलेख द्वारा, सी वेनसांग के विवरण के द्वारा, डी है प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा। जो कलिंग का युद्ध था उसका विवरण हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? ए भाब्रू अभिलेख, बी 13वां शिलालेख, से रुमिनदेई स्तंभलेख, डी है मास्की का शिलालेख। तो जिसमें अशोक का नाम उल्लिखित है वो है मास्की का लघु शिलालेख। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? ए लौरिया नंदनगढ़ का, बी सांची का, सी सारनाथ का, डी कौशाम्बी का। तो जो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है वो है लौरिया नंदनगढ़ का। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ए गुर्जरा में, बी अहरौरा में, सी ब्रह्मगिरी में, डी सारनाथ में। तो गुर्जरा में जो है अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? ए नागार्जुनी कोंडा, बी है अनुराधापुर, सी है ब्रह्मगिरी, डी है मास्की। जो जहाँ से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो है अनुराधापुर, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। तो पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? ए शाहबाजगढ़ी शिलालेख, बी है मास्की लेख, सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, डी है अशोक का सुपारा अभिलेख। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? ए अशोक का बारबारा गुफा अभिलेख, बी है दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, सी है अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, डी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है उससे चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया है? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक प्रशस्ति, बी है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी है अशोक का गिरनार अभिलेख, डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ए है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी है गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पे जो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक का भी अभिलेख पाया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है चंद्रगुप्त के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने का प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? ए अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी है मुद्रा राक्षस, डी है देवी चंद्रगुप्तम। तो यहाँ पे जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने का प्रमाण मिलता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? ए अशोक का नीलगाली सागर स्तंभ अभिलेख, बी है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, सी है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, डी है गौतमी बालाश्री का नासिक गुहालेख। तो यहाँ पे जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं? ए लघु शिलालेख अरोरा का, बी है स्तंभ लेख 7, सी है लुम्बिनी स्तंभ लेख, डी है पृथक कलिंग शिलालेख। तो यहाँ पे जो पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट है उसमें अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं या संतानें हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ए अशोक का 13वां शिलालेख, बी है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, सी है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, डी है स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो यहाँ पे जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी है रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख, सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो यहाँ पे जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? ए केवल खरोष्टी, बी है खरोष्टी एवं अरमाइक, सी है अरमाइक एवं ग्रीक, डी है अरमाइक ग्रीक एवं खरोष्टी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अरमाइक ग्रीक एवं खरोष्टी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? ए ब्रह्मगिरी, बी धौली, सी गिरनार, डी जौगढ़। तो यहाँ पे जो जौगढ़ है उसका समीकरण मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? ए तीसरे, बी चौथे, सी पांचवें, डी सातवें। तो सातवें शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? ए रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख, बी है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी है सासाराम लघु शिलालेख, डी है अरोरा लघु शिलालेख। तो यहाँ पे जो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है वो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं? ए केवल ब्राह्मी में, बी ब्राह्मी एवं खरोष्ठी में, सी ब्राह्मी खरोष्ठी एवं अरामाइक में, डी है ब्राह्मी खरोष्ठी अरामाइक एवं ग्रीक में। तो अशोक के जो स्तंभ अभिलेख हैं वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? ए धार्मिक उदारता का, बी सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, सी है ए एवं देवी दोनों का, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो धार्मिक उदारता और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि मतलब कि ए और बी दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी राजस्थान के जयपुर जिले में, डी है बिहार के चंपारण जिले में। तो गुर्जरा लघु शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जिसमें कि अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? ए केवल एक, बी 2, सी 3, डी 4। तो अशोक के अभिलेखों में जो है 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ए हर्षवर्धन ने, बी अशोक ने, सी गौतम बुद्ध ने, डी कनिष्क ने। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ए शिलालेख 13, शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, सी है शिलालेख 7वां और डी है भब्रू लघु शिलालेख। तो यहाँ पे जो शिलालेख 12वां है वो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? ए अशोक का निट्टूर अभिलेख जिसे नेत्तूर अभिलेख कहते हैं, बी है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, सी है अयोध्या अभिलेख, डी है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो अशोक का जो निट्टूर अभिलेख है वहाँ से अशोक का नाम प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ए हर्षवर्धन ने, बी अशोक ने, सी गौतम बुद्ध ने, डी कनिष्क ने। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने कराया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में से हमें क्या जानकारी मिलती है? ए उसके साम्राज्य के विस्तार का, बी उसकी प्रशासनिक नीति, सी उसके धार्मिक विचार, डी उपरोक्त सभी। तो हमें साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति और धार्मिक विचार सभी का जो है अशोक के शिलालेखों से जानकारी मिलती है, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? ए रूपनाथ, बी गुर्जरा, सी सांची, डी सारनाथ। जो गुर्जरा का अभिलेख है वहाँ से अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो पाली भाषा जो है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? ए सेना का नेतृत्व करते थे, बी घटनाओं की सूचना देते थे, सी धर्म का प्रचार करते थे, डी राजस्व वसूल करते थे। तो जो है अशोक के शासन में प्रतिवेदक जो थे वो घटनाओं की सूचना देते थे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमिनदेही स्तंभ, सी कीट स्तंभ, डी है भाब्रू स्तंभ। तो यहाँ जो भाब्रू स्तंभ है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? ए गिरनार स्तंभ लेख के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी है हाथी गुम्बा लेख के साथ, डी है सारनाथ लेख के साथ। तो राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ए शिलालेख पहला, शिलालेख दूसरा, शिलालेख 12वां, शिलालेख 13वां। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, शिलालेख 13वां। उसमें कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ए शिलालेख पहला, बी है स्तंभ अभिलेख 5वां, सी है शिला अभिलेख 9वां, डी है शिला अभिलेख 11वां। तो जो शिलालेख पहला है उसी में पारंपरिक अवसरों पर पशुओं की बलि पर रोक लगाई गई थी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने
जल संसाधन विकास का पर्याप्त ध्यान दिया था। ए अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख, बी है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, सी है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, डी है स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। तो यहाँ पे जो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है उससे यह पता चलता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं। ए अरमाइक, बी है अरमाइक एवं ग्रीक, सी है ग्रीक, डी है ब्राह्मी। तो अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख हैं वो अरमाइक और ग्रीक भाषा में प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ए कालसी, बी गिरनार, सी शाहबाजगढ़ी, डी है मेरठ। तो यहाँ पे जो शाहबाजगढ़ी का लेख है वो खरोष्ठी लिपि में मिला है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? ए पांचवा बृहद स्तंभलेख, सी तीसरा लघु स्तंभलेख, डी सी है पहला लघु स्तंभलेख, डी है दूसरा बृहद स्तंभलेख। तो जो यहाँ पे तीसरा लघु स्तंभलेख है उसे रानी अभिलेख कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते हैं? ए दलालों को, बी व्यापारियों को, सी व्यापारियों के काफिले को, सी महाजनों को, डी है तीर्थ यात्रियों को। तो सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, डी समुद्रगुप्त के। तो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, फैमिली में शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।